तो इन टुडे सेशन मैं शॉर्टली आपको SN2 रिएक्शन रिवाइज करके देता हूं, जो भी हम लोगों ने देखा वो रिवाइज करके देता हूं, और वो चीज यानी कि जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि SN2 रिएक्शन में एक्चुअल क्या होता है, एंड SN2 रिएक्शन के बाकी भी एस्पेक्ट पता चलेंगे। बाकी भी एस्पेक्ट यानी कि क्या, SN2 रिएक्शन में जो कार्बन है जिसका लिविंग ग्रुप चला जाता है और जिसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, वो कार्बन के अराउंड ग्रुप की अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती है कि नहीं होती है, ये भी हम लोगों को पता चलेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टडी करने के बाद। सो बेसिकली हम लोगों का टॉपिक डिस्कशन का क्या था, स्टीरियोकेमिस्ट्री था। क्या डिस्कस करने वाले थे हम लोग गाइस? क्या डिस्कस करने वाले थे हम लोग? फटाफट बोलो गाइस, क्या डिस्कस करने वाले थे हम लोग? स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले थे। अब स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने 100 बार बता दिया है। कुड यू प्लीज टेल मी कि स्टीरियो केमिस्ट्री है क्या? मैंने एक शॉर्ट सेंटेंस में आपको बताया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि क्या होता है। तो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्चुअली स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 reaction and whether the nucleophile in कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर, SN2 टाइप की रिएक्शन में, SN2 टाइप की रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिक्यूलर, इन टाइप की रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स अल्फा कार्बन bonded to living group from back side और नॉट। बैक साइड से अटैक करता है कि फ्रंट साइड से, ये पता करना, और स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 रिएक्शन की डिटरमाइन करना, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का मोटिव था। आया ना? इस टॉपिक तक हम लोग आए थे कि नहीं आए थे गाइस? हम लोग इस टॉपिक तक आए थे कि नहीं आए थे? सबको याद है? बिकॉज सैटरडे हो चुका है, सैटरडे को हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। कब डिस्कस कर चुके हैं? सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को। सैटरडे तो बीच में गया, संडे भी गया, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए आगे, लेकिन ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर? गाइस आर यू देयर? यही हम लोग देख रहे थे ना। तो ऐसा हम लोगों का सबस्ट्रेट था, बराबर, ऐसा हम लोगों का सबस्ट्रेट था। यहाँ पे कौन था? Br। एंड बाकी मैंने क्या क्या दिखाया था? बाकी मैंने ऐसे भी कुछ दिखाया था कि नहीं? कोई याद है किसी को? कुछ भी याद नहीं है? कोई बोल ही नहीं रहा है तो कैसे मुझे पता चलेगा कि याद है कि नहीं? ऐसा कुछ दिखा था ना। हम लोगों ने रिएजेंट क्या लिया है? रिएजेंट हम लोगों ने ये लिया है NaOH या KOH ले लो, एक्वियस, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये Br तो फ्रंट साइड से है, Br ने फ्रंट साइड ब्लॉक करके रखी हुई है। Br NaOH के OH माइनस को जो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक्ट करेगा, ये OH माइनस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये OH माइनस इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पर खुद की तरफ पुल करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, इस ब्रोमीन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्यों? बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पर ब्रोमीन खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस ब्रोमीन को बॉन्डेड ये जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये OH माइनस NaOH से ऑब्टेन किया हुआ OH माइनस इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। क्यों? कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इसीलिए OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, क्योंकि ये OH माइनस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो ये OH माइनस फ्रंट साइड से इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा या बैक साइड से आएगा?
हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि फ्रंट साइड से Br अभी चला नहीं गया है, OH माइनस भी स्लो स्टेप रिएक्शन की जब हो रही है, स्लो स्टेप जिसके ऊपर रेट डिपेंडेंट होता है, वो स्लो स्टेप होते वक्त OH माइनस भी प्रेजेंट है, CH3Br भी प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंडेंट है। इसलिए OH माइनस कहां से आएगा, बैक साइड से आएगा, क्योंकि फ्रंट साइड तो Br ने ब्लॉक करके रखी हुई है। Br की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लोन पेयर एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, OH माइनस के ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, एंड ये जो ब्रोमीन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस OH माइनस को या इस OH माइनस की इलेक्ट्रॉन पेयर को ये लोन पेयर रिपेल करेगी, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, फ्रंट साइड से Br OH माइनस को आने नहीं देगा। सो OH माइनस को कहां से आना पड़ेगा, OH माइनस हैव टू अप्रोच फ्रॉम बैक साइड, ऐसा हम लोगों ने माना था, आया ना, यही माना था ना, अरे यही अज्यूम किया था ना। और फिर हम लोगों ने कहा था कि ऐसी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ऐसी एक क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा इस कार्बन को, हाइड्रोजन 1 तो है ही, इधर कौन, इधर Br भी बॉन्डेड होगा किसको, इस कार्बन को, ये H2 भी बॉन्डेड होगा, एंड ये जो H3 है वो भी बॉन्डेड होगा। अब आप कहोगे कार्बन को तो 5-5 बॉन्डेड है, कार्बन को तो 5-5 ग्रुप बॉन्डेड, लेकिन OH माइनस जितना बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, अल्फा कार्बन के साथ, उतना ही ये C और Br क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, Br क्या एक्ट हो रहा है, लिविंग ग्रुप है, ये चला जाने वाला है, ये जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ये बॉन्ड टूटेगा, ये 50% बॉन्ड बनाएगा, ये 50% टूटेगा, ये 100% बॉन्ड बनेगा तो ये 100% टूटेगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये हम लोगों ने क्या किया था, मैकेनिज्म प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड है किसके बीच, अल्फा कार्बन एंड OH ग्रुप का ऑक्सीजन, अल्फा कार्बन एंड Br इन दोनों के बीच में। तो जब जब ये सिचुएशन आती है, इसमें 5 ग्रुप्स बॉन्डेड है, Br OH H1 H2 H3, लेकिन ये बॉन्ड पार्शियल है, ये सिग्मा पार्शियल है, एंड ये सिग्मा बॉन्ड भी पार्शियल है, हाफ सिग्मा, ये भी हाफ सिग्मा है, टोटल हाफ हाफ मिलके एक, इसके साथ पूरा, इसके साथ पूरा, इसके साथ पूरा, ये 1 2 3 3 सिग्मा, और ये हाफ हाफ सिग्मा, ऐसा हम लोगों ने माना है। यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो 5 बॉन्ड भी नहीं है, हाफ हाफ बॉन्ड माना है हम लोगों ने। ये जब 80% बनेगा ये 80% टूटेगा, ये 100% बनेगा तो ये 100% टूटेगा, ऐसा हम लोगों ने माना है। मतलब इसका बॉन्ड बनना और ये बॉन्ड टूट जाना साइमल्टेनियसली हम लोगों ने माना है, यही मैकेनिज्म देखा था हम लोगों ने। और फिर फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली ये Br चला जाएगा और OH आ जाएगा, लेकिन Br फ्रंट साइड से चला जाएगा, OH बैक साइड को आएगा। मतलब क्या, रिएक्टेंट में Br जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोडक्ट में OH होगा। OH बैक साइड से आ रहा है ना, Br फ्रंट साइड से जा रहा है, तो Br जिस साइड में है रिएक्टेंट में या सबस्ट्रेट में, Br जिस साइड को है उसके अपोजिट साइड को OH होगा प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा रे, प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, OH यहाँ पे, जहां पे Br उसके अपोजिट OH, यस करेक्ट। ये H1 को कुछ हुआ नहीं, बैक साइड से OH आएगा, तो बैक साइड वाले हाइड्रोजन को, बैक साइड वाला हाइड्रोजन कैसे दिखाया जाता है, पर्सपेक्टिव फॉर्मूला में डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था डायग्राम ड्रॉ करके, कैसा होता है ज्योमेट्री। सपोज जहां पे मैं पेन होल्ड किया हूं, ये जंक्शन क्या है, ये जंक्शन यानी कि कार्बन है, ये ऊपरी वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये Br का बॉन्ड है, ये कौन है, फ्रंट वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए कार्बन के, और ये पीछे जाने वाला बॉन्ड है, कौन सा, H2 का, ये पीछे जाने वाला बॉन्ड है। लेकिन मेरा बोर्ड तो इस स्पेस जैसा, जहां पे मैं पेन होल्ड करके रखा हूं उस स्पेस जैसा, मेरा बोर्ड तो क्या नहीं है, मेरा बोर्ड 3D नहीं है ना, ये स्पेस 3D है, तो ये इन प्लेन बॉन्ड्स है, ये आपकी तरफ आने वाला अबोव द प्लेन, ये पीछे जाने वाला बिलो द प्लेन। ऐसे कार्बन को 4 ग्रुप्स बॉन्डेड है इस तरीके से, हाया ना, इस तरीके से कार्बन को 4 ग्रुप बॉन्डेड है, हाया ना। तो ये जो पीछे वाला हाइड्रोजन है, अगर Br भी पीछे से OH माइनस भी पीछे से आ रहा है, तो ये Br जो है, Br सॉरी, ये जो हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 2, ये ब्लू पेन, अगर OH भी पीछे से आ रहा है, तो इस हाइड्रोजन को OH क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा कि नहीं,
इस हाइड्रोजन को ये OH क्या करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन अपोजिट हो जाएगी प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में OH कहाँ पे दिया, ये H2 कहाँ पे दिखेगा, ये H2 आपको प्रोडक्ट में ऐसा दिखेगा जैसे कि इसको धकेल दिया है, जैसे कि इसको किसने किसने धकेला है, जैसे कि इसको किसने धकेल दिया है, इसको धकेल दिया है OH ने। इसको भी थोड़ा सा जर्क महसूस होगा और ये भी आपको ऐसा आगे गया हुआ दिखेगा, कौन, रिपल्शन, OH माइनस की रिपल्शन के कारण H3। तो H2 एंड H3 की पोजीशन रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट में एंड प्रोडक्ट में अपोजिट है। क्यों, OH माइनस ने बैक साइड से अटैक किया है, ऐसा हम लोगों ने माना था। और कौन चला गया है, Br माइनस इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, मतलब कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके एंड अपना भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Br चला गया है। इसलिए Br के पास ये क्रॉस दिखाता हूँ, क्रॉस यानी कि कार्बन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एंड ऐसा हुआ है। Br जिस साइड से गया उसके अपोजिट साइड को प्रोडक्ट में OH है और ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों को मिला है। ये मैकेनिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हाँ या ना, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, सबको याद है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, यही चीज डिस्कस की थी, हाँ या ना। तो अब मुझे देख के ये बताओ, मुझे सब लोग देख के ये बताओ, OH माइनस ने बैक साइड से अटैक करने के कारण, OH माइनस ने बैक साइड से अटैक करने के कारण ये जो H3 की पोजीशन है, यानी कि इस कार्बन के अराउंड H1 H2 H3 एंड Br, इनकी जो पोजीशन है, कार्बन के अराउंड चार ग्रुप की जो अरेंजमेंट है, कहाँ पे, कार्बन के अराउंड जो चार ग्रुप की अरेंजमेंट है कहाँ पे, कार्बन के अराउंड चार ग्रुप की जो अरेंजमेंट है कहाँ पे, सबस्ट्रेट में, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है वो सबस्ट्रेट है। इसमें कार्बन के अराउंड जो चार ग्रुप की अरेंजमेंट है वो देखो, और प्रोडक्ट में जो चार ग्रुप की अरेंजमेंट है कार्बन के अराउंड वो देखो। बाकी H1 H2 H3 तो सेम है, सिर्फ Br की जगह पे कौन आया है, OH। ये Br गया, OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो आया, इसीलिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा है। लेकिन इसके और इसके यानी कि OH माइनस के और सबस्ट्रेट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंडेंट है, इसलिए रिएक्शन का नाम है SN2। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि ये है, इसमें कार्बन के अराउंड बाकी के ग्रुप तो सेम है, Br की जगह पे OH आया है, लेकिन जो ग्रुप की अरेंजमेंट है सबस्ट्रेट में, इस कार्बन के अराउंड जो चार ग्रुप की अरेंजमेंट है वो सबस्ट्रेट में एंड प्रोडक्ट में सेम है कि डिफरेंट है, सबस्ट्रेट में एंड प्रोडक्ट में चार ग्रुप की अरेंजमेंट किसके अराउंड, कार्बन के अराउंड, चार ग्रुप की अरेंजमेंट कार्बन के अराउंड सेम है कि डिफरेंट है, सबस्ट्रेट में एंड प्रोडक्ट में, ये बताओ देख के, सेम है कि डिफरेंट है, सेम है कि डिफरेंट है ग्रुप की अरेंजमेंट, अरे खाली सेम है कि डिफरेंट है इतना बताना है, सेम है कि डिफरेंट है इतना ही बताना है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस आ गया। अब देख के बता नहीं सकते क्या सेम है कि डिफरेंट है, दिख रहा है सबको, डिफरेंट है। अब आप मुझे बता दो कि डिफरेंट है मतलब कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब कैसे डिफरेंट है। वेट अ मिनट, हो जाएगा स्टेबलाइज नेटवर्क, मैंने कर दिया है ऑपरेटर चेंज। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, थोड़ा टाइम लेकिन स्टेबलाइज हो जाएगा, वेट अ मिनट, ठीक है। अब देख के बताओ, डिफरेंट है ना, साक्षी कह रही है मिरर इमेज है, बराबर, मिरर इमेज मतलब क्या, इसमें जो ग्रुप की अरेंजमेंट है कार्बन के अराउंड, जो अल्फा कार्बन है उसके अराउंड, एंड इसमें जो अल्फा कार्बन है वही कार्बन है, सिर्फ Br की जगह पे OH आया है, लेकिन Br जिस साइड से गया उसके अपोजिट डायरेक्शन से OH आया है, मतलब इसके अराउंड जो ग्रुप की अरेंजमेंट है एंड इसमें जो ग्रुप की अरेंजमेंट है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में वो अपोजिट है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में जो ग्रुप की अरेंजमेंट है वो अपोजिट है, हाँ या ना।
arrangement of 4 different groups bonded to alpha carbon in substrate and product is opposite साक्षी की भाषा में मिरर इमेज, बराबर, यस और नो? बराबर, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या 4 ग्रुप्स, अब डिफरेंट हो या ना हो लेकिन 4 ग्रुप्स, यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट होते, इस अल्फा कार्बन को बॉन्डेड या इस अल्फा कार्बन को बॉन्डेड 4 ग्रुप अलग अलग होते, H1 H2 H3 हाइड्रोजन ही है ना ये, तो ये तीनों तो सेम है, सिर्फ नाम दिया है H1 H2 H3 आइडेंटिफाई करने के लिए, सिर्फ नाम दिया है तो हाइड्रोजन ही, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अल्फा कार्बन को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी होते, हम अल्फा कार्बन को क्या कहते हैं? हम लोग अल्फा कार्बन को क्या कहते हैं? अगर 4 ग्रुप अगर डिफरेंट होते तो हम लोग अल्फा कार्बन को क्या बुलाते? एक अलग नाम से बुलाते ना। आर यू गेटिंग मी गाइस? कुछ समझ में आ रहा है? अरे क्या बुलाते हम लोग? हाँ क्या बुलाते? अगर अल्फा कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप होते तो हम लोग कायरल कार्बन बुलाते, करेक्ट? प्रेरणा समझ में आ रहा है? साक्षी, आदिति, अथर्व, समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? प्रणीता, कुछ समझ में आ रहा है? भक्ति, तो arrangement of 4 groups bonded to alpha carbon in substrate and in product, ये बता देना, यानी कि स्टेरियो केमिस्ट्री बताना। तो इन शॉर्ट, स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जिसके ऊपर रिएक्शन हुई वो, एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो बना वो। स्टेरियो केमिस्ट्री ही क्या है? अपोजिट। स्टेरियो केमिस्ट्री ही क्या है? अपोजिट। लेकिन हमको प्रूव करना है कि स्टेरियो केमिस्ट्री अपोजिट ही होती है। हमको प्रूव करना है कि स्टेरियो केमिस्ट्री अपोजिट ही होती है। क्या प्रूव करना है हम लोगों को गाइस? कि स्टेरियो केमिस्ट्री अपोजिट ही होती है, ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो यहां तक तो पता चला कि स्टेरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है। स्टेरियो केमिस्ट्री स्टडी करना मतलब 4 ग्रुप के अरेंजमेंट, अल्फा कार्बन को बॉन्डेड 4 ग्रुप की अरेंजमेंट सबस्ट्रेट में कैसी है एंड बने हुए प्रोडक्ट में कैसी है, ये कंपेयर करना, ये बताना कि यहाँ पे 4 ग्रुप की अरेंजमेंट कैसी है और यहाँ पे 4 ग्रुप की अरेंजमेंट कैसी है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में, ये बताना, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री बताना। और स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करके ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है या आगे से। कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप की अरेंजमेंट जो है वो सेम ही रह गई है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, या बदल गई है, अपोजिट हो गई है। यानी कि कार्बन के अराउंड जो 4 ग्रुप की अरेंजमेंट है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन है, वो बता के, क्या बता के? कॉन्फ़िगरेशन बता के, क्या बता के? कॉन्फ़िगरेशन बता के। स्टीरियो केमिस्ट्री बताना यानी कि क्या? कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप की अरेंजमेंट बताना, और वो बताना यानी कि क्या? अगर कार्बन कायरल होता तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते थे। गाइस, कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये कार्बन कायरल होता, इसको 4 अलग अलग ग्रुप होते, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते थे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इस वर्ड की जगह पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कहता, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो कार्बन है कायरल नहीं है। क्या नहीं है? कायरल नहीं है। तो हमको प्रूव करना है कि स्टीरियो केमिस्ट्री सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट की अपोजिट होती है। अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन, अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स
बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन इन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट अपोजिट होती है। किस रिएक्शन में? SN2 रिएक्शन में। एंड OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है इस अल्फा कार्बन पे। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। समझ में आ गया आज का टॉपिक क्या है? ये हम लोगों का अजम्पशन है एज पर मैकेनिज्म। जो मैकेनिज्म हम लोगों ने कंसिडर किया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये प्रूव करना है ना। समझ गया आज का टॉपिक क्या है? ये ऐसा ही होता है, ये हमको प्रूव करना है। SN2 रिएक्शन में ऐसा ही होता है, ये हमको प्रूव करना है। गाइस आर यू गेटिंग मी? SN2 रिएक्शन में ऐसा ही होता है, ये जो लिखा है ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे? एनी आइडिया यू गाइस आर हैविंग? कैसे प्रूव करेंगे? इज देयर एनी आइडिया? हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्या कि ऐसा ही होता है? आप लोग कहोगे ये है, लेकिन ये तो प्रूव करने का तरीका नहीं हुआ। ये तो मैंने बोर्ड पे दिखा है। एक्चुअली अगर यही लेते CH3Br CH3OH मिथिल अल्कोहल बनता। कैसे पता चलता कि कार्बन के अराउंड ग्रुप की अरेंजमेंट यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट है? ये पता करने के लिए एक टूल या एक तरीका हमारे पास है। क्या तरीका है रे? कौन बताएगा? अगर ये कार्बन जो है वो अगर कायरल होता, ये कार्बन जो है वो अगर कायरल होता, इसका कॉन्फ़िगरेशन पता होता, प्रोडक्ट में भी कायरल कार्बन आता, और प्रोडक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन अगर पता होता, चार अलग अलग ग्रुप होते कार्बन को, तो वो कार्बन कायरल होता। उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिटरमाइन कर सकते थे। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को आ जाता, यही कायरल कार्बन लिविंग ग्रुप चला जाने के बाद एंड न्यूक्लियोफाइल आने के बाद ये कायरल कार्बन कायरल ही बना रहता सबस्ट्रेट में एंड प्रोडक्ट में। इसके अराउंड भी हम लोग चार ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो अगर अलग अलग चार ग्रुप होते, तो चार ग्रुप की जो अरेंजमेंट है उससे इसका भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते। इसका कॉन्फ़िगरेशन एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो कंपेयर करके हम लोग बता सकते थे कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है या फ्रंट साइड से करता है। ग्रुप की अरेंजमेंट इन सबस्ट्रेट एंड इन प्रोडक्ट अराउंड अल्फा कार्बन सेम रहती है या अपोजिट बन जाती है, ये भी हम लोग बता सकते थे। कब? अगर ये कायरल कार्बन होता तो, ये कार्बन जो है वो कायरल होता तो। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया है वो तो एग्जांपल में कायरल कार्बन नहीं है। तो कौन से तरीके से हम लोग SN2 रिएक्शन में ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें होती है। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेरियोकेमिस्ट्री अपोजिट हो जाना सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में, इन सबको प्रूव कैसे कर सकते हैं? SN2 रिएक्शन में ऐसा ही होता है। ये प्रूव करने का एक तरीका अब समझ में आ गया? क्या तरीका है? इसकी जगह पे क्या होता, कायरल कार्बन होता तो प्रूव कर सकते थे कि नहीं? मतलब अभी भी चांस है। कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जिसमें न्यूक्लियोफाइल जिस अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा है, सबस्ट्रेट के जिस अल्फा कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कायरल कार्बन है। ऐसा कोई सब्सटेंस ले लो और कायरल कार्बन लेके SN2 रिएक्शन करा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम रह गया, बैक साइड अटैक हुआ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन अगर बदल गया, समझ लेना कि क्या है, ये जो सब लिखा है ना सब ट्रू है SN2 रिएक्शन के लिए। मतलब क्या? ऐसी ही रिएक्शन जो यहाँ पे की है ऐसी रिएक्शन करनी है, लेकिन सबस्ट्रेट चेंज करना है। इसमें कायरल कार्बन नहीं है तो कायरल कार्बन वाला सबस्ट्रेट लेके SN2 रिएक्शन करके देखेंगे, उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और फिर पता चलेगा कि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस क्या मैं कह रहा हूं?
कुछ समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग मी? बघा मराठीतनं सांगतो, मराठीतनं सांगतो, ऐका आता, मराठीतनं सांगतो. अल्फा कार्बन इथे 3 हायड्रोजन आहेत ना रे. आपण जे आपल्याला कायनेटिक स्टडीवरनं कळलं त्याच्यावरनं हे मेकॅनिझम आपण कशाचं लिहिलंय, SN2 रिएक्शनचं. न्यूक्लियोफाईलचा बॅक साइड अटॅक होतोय असं आपण मानलंय आणि बीआर जो आहे लिव्हिंग ग्रुप तो फ्रंट साइडनं जातोय असं आपण मानलंय, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे कार्बन जो आहे अल्फा कार्बन सबस्ट्रेट मधला आणि प्रॉडक्ट मधला, या कार्बनच्या अराउंड सबस्ट्रेट मध्ये जे 4 ग्रुपची अरेंजमेंट आहे आणि प्रॉडक्ट मध्ये पण जी 4 ग्रुपची अरेंजमेंट आहे ती इथे आणि इथे सबस्ट्रेट आणि प्रॉडक्ट मध्ये अपोजिट आहे असं आपण म्हटलंय. म्हणजे स्टेरिओ केमिस्ट्री सबस्ट्रेट आणि प्रॉडक्टची अपोजिट आहे. स्टेरिओ केमिस्ट्री अपोजिट आहे म्हणजे काय, अल्फा कार्बनच्या अराउंड सबस्ट्रेट मध्ये आणि प्रॉडक्ट मध्ये जे 4 ग्रुपची अरेंजमेंट आहे ती अपोजिट आहे, म्हणून आपण म्हटलं स्टेरिओ केमिस्ट्री अपोजिट आहे. पण हे प्रूव्ह कसं करायचं? इथे तर कार्बन जो आहे त्याला 4 वेगवेगळे ग्रुप नाहीयेत, म्हणजे कार्बन जो आहे अल्फा कार्बन तो कायरल नाहीये, मग याचं कॉन्फिगरेशन काढता येणार नाही, याचंही कॉन्फिगरेशन काढता येणार नाही. जर याचं कॉन्फिगरेशन काढता आलं असतं आणि याचं कॉन्फिगरेशन काढता आलं असतं तर कॉन्फिगरेशन सेम आहे की डिफरंट आहे? कार्बन जो आहे त्याचं कॉन्फिगरेशन सबस्ट्रेट मध्ये आणि प्रॉडक्ट मध्ये सेम आहे की डिफरंट आहे? याच्यावरनं SN2 रिएक्शन मध्ये बॅक साइड अटॅक होतोय का न्यूक्लियोफाईलचा की फ्रंट साइड होतोय? सबस्ट्रेट आणि प्रॉडक्ट मध्ये ग्रुपची अरेंजमेंट सेम आहे की डिफरंट आहे? म्हणजे स्टेरिओ केमिस्ट्री सेम आहे की डिफरंट आहे हे सांगता आलं असतं जर कार्बन कायरल असता तर. म्हणून जर प्रूव्ह करायचं असेल की SN2 रिएक्शन मध्ये अल्फा कार्बन जो आहे त्याच्यावरती न्यूक्लियोफाईल बॅक साइडने अटॅक करतो, सबस्ट्रेट आणि प्रॉडक्ट मध्ये ग्रुपची अरेंजमेंट अपोजिट असते म्हणजे स्टेरिओ केमिस्ट्री अपोजिट असते, हे प्रूव्ह करायचं असेल तर आपल्याला हीच SN2 रिएक्शन अशीच फक्त सबस्ट्रेट ज्याच्यामध्ये अल्फा कार्बन कायरल कार्बन आहे असा सबस्ट्रेट घेऊन रिएक्शन करावी लागेल. कळतंय का? आर यू गेटिंग मी गाइस? समझ में आ रहा है? सो यही रिएक्शन कायरल कंपाउंड लेके करेंगे हम लोग. कुछ समझ में आ रहा है? समझते करे? तो करो स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट कर लो इसका. हो गया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया? तो रब कर देता हूं ये. यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, चलो. टू प्रेडिक्ट वेदर न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल attacks on alpha carbon of substrate from back side or from front side and to determine stereo chemistry
of SN2 reaction, कॉमा क्या SN2 reaction is carried out by taking optically active substrate और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन है, जिसमें कायरल कार्बन है, ऐसा लेके हम लोग यही रिएक्शन करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड like 2-chlorobutane, ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेके हम लोग क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग समझ में आ गया? ईशा, आर यू गेटिंग मी? थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है ना ईशा? ईशा, प्रणीता, यू गाइज आर गेटिंग मी? प्रेरणा, आदिति, आदिति कुछ समझ में आ रहा है? बहुत स्लोली समझा रहा हूं मैं ये। इसका मेरे पास एक वीडियो है जिसकी क्वालिटी आज के लेक्चर की क्वालिटी से भी अच्छी होगी, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? सबको समझ में आ रहा है? तो देखते हैं SN2 रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, SN2 रिएक्शन ऑफ 2-chlorobutane, किसकी? 2-chlorobutane की SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन करते वक्त 2-chlorobutane का फॉर्म कौन सा लिया? ये फॉर्म ले लिया। कौन सा फॉर्म? जरा ध्यान दो। C2H5 लिख सकते हो या CH2CH3 लिख सकते हो। 1 2 3 and 4 CH2 CH3, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर कार्बन। टोटल ग्रुप कौन से है? 1 2 3 तो कार्बन है, एक CH3 ग्रुप है, एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, ये इथिल ग्रुप है। तो ये कार्बन कायरल है कि नहीं ये बताओ? ये कार्बन कायरल है कि नहीं ये बताओ? फटाफट बता दो, ये कार्बन कायरल है कि नहीं? ये तो मैंने सिर्फ नंबरिंग किया है रे। दिख नहीं रहा है शायद। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो अब गाइस, 4 ग्रुप अलग अलग है कि नहीं है? ये कायरल है कि नहीं है? दिस कार्बन इज कायरल और नॉट?
ये कार्बन कायरल है कि नहीं है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ढूंढते हैं। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दे देंगे। इथिल एंड मीथिल ग्रुप में सेकेंड प्रायोरिटी किसको? इथिल ग्रुप को। ये पूरा ग्रुप है इथिल, इसे पूरा ग्रुप कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली कायरल कार्बन को बॉन्डेड है। ये अपना कायरल है, यही अल्फा है, 2 नंबर वाला कार्बन। CH3 ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है। कौन सी? थर्ड प्रायोरिटी। एंड जो ग्रुप बचा है, कौन सा? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो इसको फोर्थ प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब देखो, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वो तो बिलो द प्लेन ही है, ये तो बिलो द प्लेन ही है। तो रिमेनिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप्स कैसे हैं? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है। तो इस 2 क्लोरोब्यूटेन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या फिर ये 2 क्लोरोब्यूटेन का जो फॉर्म लिया है, ये 2 क्लोरोब्यूटेन का जो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे लिया है, वो किस टाइप का है? इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दो, वही उसकी टाइप है। क्या है? फटाफट बोलो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप क्लॉकवाइज सीक्वेंस में आए हैं, फोर्थ तो बिलो द प्लेन है। हम लोगों ने रूल्स टू डिसाइड RES कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किए हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कोई बताएगा? हाँ, आर कॉन्फ़िगरेशन है। बाकियों को कुछ पता चला कि नहीं चला? हम लोगों ने ये देखा है कि नहीं देखा है? कुछ बता ही नहीं रहे हो। अरे, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होता है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के ग्रुप, फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड, ये अगर क्लॉकवाइज सीक्वेंस में हो, तो उस कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप की अरेंजमेंट है, उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? कितनी बार हुआ ये? साक्षी कुलकर्णी, साक्षी मैना, अथर्व, आदिति, कितनी बार हुआ ये? आप लोग बोल नहीं सकते क्या कॉन्फ़िगरेशन? अरे 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 अरे, ये पढ़ाया क्यों था फिर मैंने? ऐसे ही नहीं पढ़ाया था। ये इसी दिन के लिए पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कि आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके इन चीजों के आंसर मिल सके, कि सबस्ट्रेट के ऊपर ड्यूरिंग SN2 या SN1 रिएक्शन के वक्त सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है या फ्रंट साइड से। एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आता है? कायरल कार्बन के अराउंड जो 4 ग्रुप की अरेंजमेंट है, उसमें कोई चेंज आता है कि नहीं आता है? ये प्रेडिक्ट करने के लिए ही मैंने आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था। इन शॉर्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेडिक्ट करने के लिए, ये सब मैकेनिज्म की चीजें प्रेडिक्ट करने के लिए, या वो रिएक्शन SN2 तरीके से हो रही है कि SN1 तरीके से, ये प्रेडिक्ट करने के लिए ही मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना सिखाया था। गाइस, ऐसा करें आप लोग, कैसे होगा रे भाई?
अगर आप लोग ऐसा करोगे तो कैसे होगा। समझ में आया। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बाकियों को कुछ समझा ही नहीं है, बाकियों को कुछ समझा ही नहीं है शायद। आर आर आर, अरे अथर आदित्य आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। साक्षी म्याना, साक्षी कुलकर्णी, काही आठवत नाही का तुम्हाला, भक्ती सप्तर्षी, अरे 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 अरे, जा घरी एकदा, काय करा, कॉन्फिगरेशन वाचा, कॉन्फिगरेशन वाचा, मग उद्या मी तुम्हाला याच्याविषयी सांगतो। कॉन्फिगरेशनचं लेक्चर परत एकदा वाचा, कॉन्फिगरेशनचं लेक्चर एकदा बघा, जे काही नोट्स दिल्यात ना ते सगळं बघा। तो ये जो आर इसका कॉन्फिगरेशन है, इसीलिए ये जो आइसोमर मैंने यहाँ पे रिएक्शन के लिए लिया है उसको मैं कहूंगा आर टू क्लोरोब्यूटेन, जिसमें ये सेकेंड कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके अराउंड ग्रुप की जो अरेंजमेंट है चार अलग अलग, उस अरेंजमेंट को ही आर कॉन्फिगरेशन कहा है। और अगर इसका आप ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता है, एंगल ऑफ ऑप्टिक रोटेशन, सोडियम डी लाइन यानी कि सोडियम से निकली हुई रेज, यानी कि सोडियम से निकली हुई प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज के करके इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखो तो वो -60 डिग्री के अराउंड होता है। यानी कि ये पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड को, माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को 60 डिग्री में रोटेट करता है, लेफ्ट हैंड साइड को, इसलिए -60 डिग्री है। और इसमें आप लोगों ने क्या डाल दिया, NaOH, तो ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर या फ्रंट साइड से अटैक करेगा, यही पॉसिबिलिटीज हमको प्रेडिक्ट करनी है, वेदर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड और फ्रंट साइड, ये पॉसिबिलिटीज हम लोगों को प्रेडिक्ट करनी है। तो प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, जैसे ये 2 क्लोरोब्यूटेन जब बनता है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की हेल्प से, यानी कि पोलरीमीटर की हेल्प से ऐसे कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रैक्टिकली मेजर की जाती है। और वो मेजर की हुई वैल्यू है यहाँ पे दी है, ये मेजर की हुई वैल्यू यहाँ पे दी है। प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसका अल्फा यानी कि एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या आएगा, वो देखते ही, प्रोडक्ट का अल्फा क्या आएगा वो देख के ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है कि फ्रंट साइड से, ये पता चलने वाला है। लेकिन आपको हर टाइम कोई ऐसा वैल्यू नहीं देगा, रिएक्टेंट देगा, SN2 रिएक्शन हो रही कि SN1 ये बताएगा, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन निकालो ये कहेगा, या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों दिए जाएंगे, उनके कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आपको बताना पड़ेगा SN2 रिएक्शन हो रही कि SN1। समझ में आ रहा है, समझ में कुछ आ रहा है? तो जरा रुको, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजता हूं, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजता हूं, और आपको R&S डिटरमाइन करने के जो रूल्स है वो पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो रूल ही याद नहीं है। मैंने 4 बार आदित्य अथर्व से पूछा, भक्ति से पूछा, लेकिन इन लोगों को आंसर ही नहीं आए। युवराज को भी पूछा, युवराज को तो मालूम ही नहीं है, सोहम को भी पूछा, लेकिन यू गाइस आर नॉट आंसरिंग। इसका मतलब आप लोगों ने इतने दिनों में कुछ पढ़ा ही नहीं है। प्रणीता सिर्फ आंसर कर रही है, जानवी, साक्षी कुलकर्णी, दीज गाइस आर आंसरिंग ओनली। अथर्व, आदिति, सोहम, भक्ति, साक्षी, म्याना, प्लीज डू रीड कॉन्फ़िगरेशन, ये पार्ट पढ़ो, या फिर वीडियो भेज देता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। आज का सेशन यही खत्म करते हैं।
आज का सेशन यही खत्म। आथर यस मत बोल, अरे 4 बार हुआ है। मैंने पूरा 1 हफ्ता कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स सिखाने के लिए लगा दिया, फिर भी कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो नहीं आ रहा है, क्या करूं अब? स्क्रीनशॉट कर ले मेरे भाई और कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ाई कर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसी से आगे हम लोगों को स्टडी करना है और देखना है न्यूक्लियोफिल बैक साइड से अटैक करता है एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है कि नहीं होती है, किसमें? SN2 रिएक्शन में। इसके प्रैक्टिकल डेटा से जो भी हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन की जो मिलेंगे R2 क्लोरोब्यूटेन के, उसी से हमें इनके बारे में डिस्कशन करना है, या ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर फाइंड आउट करना है। और फिर SN2 रिएक्शन के लिए एक जनरल क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस, SN2 रिएक्शन में क्या क्या होता है, SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, इन सब सवालों के जवाब मिलने के बाद ही हम लोग को डिसाइड करनी है। तो इसकी SN2 रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेशंस है प्रैक्टिकल, उस पे इन क्वेश्चन के आंसर डिपेंडेंट है, और उस पे SN2 की कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करना डिपेंड है। तो ये आज का सेशन था। दिस इज इनफ फॉर टुडे, दिस इज इनफ। आप लोगों को आंसर ही नहीं आ रहा आर का, इसलिए मैंने आगे का बताया नहीं। पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ। अगर नोट्स ही बनाए नहीं है, इस सैटरडे संडे आप लोग मुझे हेलोजन डेरिवेटिव एंड थर्मो, इन दोनों के सभी नोट्स दिखाओगे, सभी जो भी डाउट्स है, कल परसों तरसों मतलब संडे तक 5-6 दिन आपके पास है, 5-6 दिन आपके पास है, आप डाउट्स लेके आ सकते हो। इस लेसन के हो, थर्मो के हो, आप डाउट्स लेके आ सकते हो। मैंने आपको बोला है 4 to 5:30 या 4:15 to 5:30, 5:30 बजे तक, 5:15 बजे तक मैं वहां पे होता हूँ। 1 घंटा, 1 घंटे में बहुत सारे डाउट सॉल्व होते हैं। सबको आना पड़ेगा, जो भी डाउट है वो लेके, एंड नोट्स दिखाने के लिए। आप लोग नोट्स रेगुलरली बनाते नहीं हो, इसलिए आप कुछ ना कुछ चीजें भूल जाते हो। सबको ये करना है। चलो बाय एवरीवन।